नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली में पीड़ित व मारक मंगल की महादशा का प्रभाव और उसके कुछ सरल उपाय को लेकर। प्रिय दर्शकों, हमारी ये श्रृंखला जारी है। बीते दिनों हमने सूर्य और चंद्रमा, यदि आपकी जन्म कुंडली में ये पीड़ित हैं अथवा मारक हैं आपके लिए, तो इनका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव होगा, कौन सा उपाय है जिसे करके आप उस दुष्प्रभाव से बच सकते हैं, इस विषय पर हमारी चर्चा हो चुकी है। यदि आपने उस कार्यक्रम को अभी तक नहीं देखा तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, ओनली एस्ट्रोलॉजी। आप उस प्लेलिस्ट को जाकर के देखिए और उसमें ये कार्यक्रम आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं मंगल की। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में मंगल कौन है, मंगल को क्या कहा गया है, तो आप जानते हैं मंगल को सेनापति कहा गया है। मंगल साहस है, ऊर्जा है, संघर्ष, जमीन जायदाद, रक्त से भी मंगल का ही संबंध माना गया है। हालांकि मंगल इसके कारक हैं, चंद्रमा उसके स्वामी हैं। जब मंगल पीड़ित होते हैं तो सीधी सी बात है, जीवन में इस पर इन सभी क्षेत्रों में नकारात्मकता दिखाई पड़ती है। आप जानते हैं मंगल की जो दशा है वो 7 वर्ष की होती है। प्रिय दर्शकों, मंगल अगर जन्म कुंडली में पीड़ित हों अथवा मारक हों तो इनकी दशा में सबसे ज्यादा परेशानी कैसी है, तो वो स्वास्थ्य से संबंधित देखने को मिलती है और उसमें है चोट चपेट से संबंधित परेशानी, दुर्घटना, एक्सीडेंट, जलना, कटना, व्रण, फोड़ा, व्रण अर्थात घाव, फोड़ा, फुंसी, इससे संबंधित परेशानियां जातक के जीवन काल में बढ़ जाती हैं। और जब मंगल पीड़ित होते हैं तो रक्त से संबंधित समस्याएं, रक्तचाप, खून की कमी या अन्य तरह के रक्त विकार जातक को होने लगते हैं। मारक हों तो ये परेशानी और देखने को मिलती है। सिर दर्द, बुखार, पित्त से संबंधित परेशानियां भी मंगल पीड़ित अथवा मारक होने की अवस्था में अपनी दशा अंतरदशा में देते हैं। व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखें तो व्यवसाय में संघर्ष, नौकरी के दृष्टिकोण से देखें तो नौकरी में संघर्ष का सामना करना पड़ जाएगा। मेहनत के बावजूद आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा आप जिसके हकदार हैं। कार्यस्थल पर व्यर्थ का विवाद होगा, आपके कार्यों से लोगों की असहमति बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, नहीं बोलना चाहता, लेकिन लोग अर्थ का अनर्थ करेंगे। व्यवसायिक है, व्यवसाय में हानि होगी, आर्थिक नुकसान की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल यदि पीड़ित हो, मारक हो, तो पारिवारिक जीवन की परेशानी और बढ़ जाती। क्यों? यहां सबसे ज्यादा समझने वाली बात है कि पारिवारिक जीवन में ऊर्जा बड़ा मायने रखती है और मंगल के पीड़ित होने में पारिवारिक जीवन भी बिखरने लगता है, दाम्पत्य जीवन कमजोर पड़ने लगता है, पारिवारिक कलह जो है, संघर्ष, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। देखा जाए तो दाम्पत्य सुख के कारक शुक्र हैं, लेकिन मंगल के पीड़ित होने में यह सुख भी बाधित हो जाता है। वैवाहिक जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आ जाती हैं। याद रखिए कि विवाद और अलगाव और तलाक, डाइवोर्स, इस पर मंगल का बहुत बड़ा अधिकार है। भाइयों के साथ, विशेषकर छोटे भाइयों के साथ, बहनों के साथ संबंध में विवाद हो जाना, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद हो जाना, आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है, धन के मामले में बार बार हानियों का सामना करना। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं जब मंगल पीड़ित होते हैं तो जातक को वहां भी जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और अगर ऐसा जातक ने किया तो आर्थिक संकट में वो अवश्य ही फंस जाता है। कोई बड़ा निवेश किया नहीं कि उसका नुकसान होना तय है। प्रिय दर्शकों, मंगल जब भी पीड़ित अवस्था में होते हैं, मारक होते हैं, तो भावनात्मक और मानसिक रूप से भी जातक को परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जातक को बहुत ज्यादा आक्रामक और चिड़चिड़ा बना देते हैं। बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाता है जातक। बात बात पर आपने घर में छोटे बच्चे को देख लीजिए, खुद को देख लीजिए। यदि मंगल आपकी कुंडली में मारक है और उनकी दशा चल रही है, आप व्यर्थ की बातों पर, जिसमें कोई जरूरत नहीं है लड़ने की,
कोई जरूरत नहीं गुस्सा करने की, और इतना ज्यादा गुस्सा की तो कोई आवश्यकता नहीं। आप करेंगे वो, आप इस कदर व्यर्थ चिड़चिड़ापन उत्पन्न करेंगे, क्रोध उत्पन्न करेंगे, जहां सब आपसे अलग होने लगे। फलतः क्या होगा? एकाकीपन, मानसिक तनाव बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी। यह बात हर जगह लागू होगा, घर में लागू होगा, कार्यक्षेत्र में लागू होगा। मंगल ऊर्जा है। अब जब ये पीड़ित होता है तो एक समस्या उत्पन्न कर देता है, और वो समस्या है निर्णय लेने में द्विविधात्मक असमंजस की स्थिति, और उसमें भी गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। प्रिय दर्शकों, मंगल के पीड़ित अथवा मारक होने की अवस्था में जातक कानूनी विवाद में भी फंसता है। उसको किसी न किसी तरह के कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना ही पड़ता है, मुकदमा लड़ना ही पड़ता है। वहीं मंगल के पीड़ित होने की अवस्था में प्रशासनिक जो भी सरकारी मामले इत्यादि हैं, वहां भी जातक को परेशानियां होने लगती हैं। समझ लीजिए कि आपने कोई जमीन खरीदी, कोई संपत्ति आपने खरीदी, और समझ लीजिए कि ये पक्का है कि और लोग खरीद रहे हैं, सब ठीक है, आपकी जमीन में विवाद निकल आएगा। जमीन जायदाद से समस्याएं बढ़ जाती हैं, अचल संपत्ति से संबंधित समस्याएं बढ़ जाती हैं, अचल संपत्ति से संबंधित हानि की संभावना प्रबल हो जाती है। प्रिय दर्शकों, यहां एक बात आपको बताना चाहता हूं। देखिए, मंगल वो ग्रह है जिनके लिए हम मारक शब्द का विशेष इस्तेमाल कर सकते हैं। सूर्य, और देखिए ऐसा है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु है 96 वर्ष, 97 वर्ष। ये बहुत विचार से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ज्योतिष की कई बातों को लोग ठीक से समझते नहीं, अर्थ का अनर्थ करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र 97 वर्ष है और अभी अभी उसको सूर्य की दशा लग गई है, अभी अभी उसको सूर्य की दशा लग गई है, सूर्य उसकी कुंडली में कारक हैं। भाई 100 वर्ष की ही तो आयु है मैक्सिमम इस धरती पर अगर देखा जाए तो। अब अगर उसी 7 वर्ष, तो कई बार क्या होता है ना कि ये समझने की आवश्यकता होती है कि देश काल परिस्थिति, तो फिर उस समय सूर्य कारक भी होंगे तो मृत्यु होगी, लेकिन इससे सूर्य का वो मारकत्व सिद्ध नहीं होगा। वो मारकत्व जो शनि उत्पन्न कर सकते हैं, जो मंगल उत्पन्न कर सकते हैं, वो सूर्य नहीं कर सकते। चंद्रमा ही को ले लीजिए। चंद्रमा मान लीजिए कि जीवन का कोई ऐसा समय है, हम मध्यावधि की बात कर लेते हैं, अगर जातक को कोई ऐसा कष्ट हुआ, मानसिक तनाव, उसने डिप्रेशन में आकर के फांसी लगा ली, ये मृत्यु समय चंद्रमा बने, कारक महादशा भी चंद्रमा की चल रही थी, वो मार्केस भी हूं, पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि चंद्रमा का मूल स्वभाव ये नहीं है। हां, जातक को मानसिक रूप से तनाव में जरूर डाले, डिप्रेशन की स्थिति उत्पन्न हुई, तब जातक ने ऐसा खूंखार कदम उठा लिया, संभव है मंगल भी उसकी कुंडली में पीड़ित था इत्यादि। पर मंगल की जहां तक बात आए, मंगल जानलेवा स्थिति उत्पन्न करते हैं। एक उदाहरण देखिए, जन्म कुंडली के अष्टम में मंगल पर शनि की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि हो, या जन्म कुंडली के अष्टम में शनि मंगल की युति हो। कई बार ऐसा देखने में आया है कि स्त्रियां घर में खाना बना रही हैं, स्टोव का फट जाना, गैस का फट जाना इत्यादि, जल जाना, ये जलना, कटना, एक्सीडेंट होना, छिलना, घाव का पक जाना, घाव का इन्फेक्शन, ये सब मंगल के प्रभाव में है, ये सब मंगल के प्रभाव में आता है। और मंगल जब कुंडली में पीड़ित होते हैं, मारक स्थिति में होते हैं, तो वो जान तक की क्षति पहुंचा सकते हैं। अब ये अलग बात है कि मैं फिर वही बात कहूंगा कि ये सब आयु देने वाले ग्रह नहीं हैं। हमेशा ये याद रखिए कि आयु लेने का भी अधिकार उसी को सौंपा जा सकेगा जो आयु देने का। तो जन्म कुंडली में शनि आयु वृद्धि कराते हैं, हालांकि वो आयु देते नहीं, पर आयु का कारक उनको माना गया है। सो आयु छीनने का भी अधिकार शनि के पास ही मूल है, मंगल के पास नहीं। पर मंगल भी जानलेवा स्थिति उत्पन्न करते हैं। कई बार दुर्घटना सामान्य दिखाई पड़ती है, लेकिन वो दुर्घटना बहुत विभत्स हो जाती है और बाद में उसका जो दुष्परिणाम निकलता है जान जाने से भी होती है, ये जान जाती है। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में मंगल की दशा है और नकारात्मक दशा है, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में, जाहिर सी बात है कार्यक्रम बना ही उनके लिए रहा हूं जिनकी कुंडली में मंगल पीड़ित हो, क्योंकि कारक और इत्यादि से संबंधित चर्चाएं पूर्व में भी हो चुकी हैं, ये पीड़ित की चल रही है। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में मंगल पीड़ित अवस्था में है, मारक अवस्था में है, उनका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन काल पर पड़ रहा है, तो नकारात्मकता में कमी लाने के लिए क्या करना चाहिए? मंगल के मंत्र का जप करना चाहिए। हनुमान जी की आराधना से मंगल जन्य पीड़ा से बचा जा सकता है। प्रिय दर्शकों, मंगल के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए यदि सूर्य को अर्घ्य दिया जाए तो इससे भी मंगल ठीक होते हैं। तांबे के जल में गुड़ डालकर यदि भुवन भास्कर को अर्घ्य आप दें तो इससे भी आपके मंगल ठीक होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यह मंगल को ठीक कर देता है। ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र के जप से भी मंगल ठीक होते हैं। मंगल यदि आपकी कुंडली में
अकारक हैं, मारक हैं, तो मंगलवार के दिन विशेष पूजा करना, मंगल के मंत्रों से हवन करना भी मंगल जन्य पीड़ा से जातक को बचाता है। मंगल की जो दान है वो लाल वस्त्र है, मसूर की दाल, शहद, ये सब, तांबे का बर्तन, तांबे का टुकड़ा, ये सब मंगल के प्रभाव में है। हनुमान जी के मंदिर में जाना, हनुमान जी का दर्शन करना, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना भी जातक को मंगल जन्य पीड़ा से बचाता है। मंगलवार का व्रत भी, यदि आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो भी मंगल जन्य पीड़ा से बचा जा सकता है, और विशेष करके यदि मंगल मारक हो तो आपको व्रत करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि मंगल आपकी कुंडली में मारक अवस्था उत्पन्न कर रहे हैं तो आपको इस समय के दौरान विशेष रूप से जो उपाय है वो हनुमान जी का ही करना चाहिए। और कारक होकर के कष्ट दे रहे हैं तो आप कारक भाव में हैं, कारक स्थिति में हैं, पर पीड़ित हैं, तो आप चाहें तो मंगल को और बलि करने के लिए, बलवान करके उनका शुभ प्रभाव लेने के लिए तांबे का इस्तेमाल करिए, तांबे का जल पीजिए, तांबे का कड़ा धारण करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। तो आप इन छोटे छोटे उपायों को करके बच सकते हैं अपने आप को। एक और आपको उपाय बताना चाहता हूं। देखिए, मंगल जब पीड़ित होते हैं, मारक होते हैं, तो जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है वो कोई और नहीं, वो आपकी आक्रामकता को बढ़ा देते हैं, क्रोध को बढ़ा देते हैं। और आपके जीवन काल में जितनी भी दुर्घटनाएं, परेशानियां होती हैं, उसमें क्रोध, मैं ऐसा नहीं कहता कि हर दुर्घटना होने वाला व्यक्ति घर से क्रोधित होकर ही निकला होगा, लेकिन आमतौर पर कई बार ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होती है। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए योगाभ्यास बहुत फायदेमंद उपाय है। योग करके अपने मन को सकारात्मक किया जा सकता है। क्रोध, चिड़चिड़ापन, आक्रामकता वाली स्थिति पर अंकुश लगाया जा सकता है। एक और बात, किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से बच करके भी मंगलजन्य पीड़ा से बचा जा सकता है। तो ऐसा करता हूं, आप इन उपायों को करके मंगलजन्य पीड़ा से अपने आप को अवश्य बचाएंगे। सब सरल उपाय हैं जो आप खुद से कर सकते हैं। इन उपायों को करके मंगलजन्य पीड़ा से अपने आप को बचा सकते हैं। आने वाले दिनों में बाकी के ग्रहों की चर्चा लेकर के, जो बाकी के ग्रह बचे, मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।